जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पैरोल पे सैलरी पेड करना सीखेंगे, जिसमें हमने ढेर सारे फैसिलिटीज़ को पे हेड को ऐड किया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको अच्छा से समझा देते हैं। इससे क्या है कि आपको सैलरी पे करने में आसानी होगी, और पैरोल पे जो हम लोग सैलरी पे करेंगे टैली प्राइम में, वहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सैलरी पेड करने के लिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सैलरी पे किया जा रहा है, जिसमें बेसिक सैलरी जो है वो 25,000 रुपया है। मतलब आपका जो सैलरी जो दिया जाएगा, बेसिक सैलरी निर्धारित किया गया है एक महीने का, वो 25,000 रुपया है। जिसमें टीए आपको मिलेगा। ये सब फैसिलिटीज़ है जिसको हम लोग पे हेड बोलते हैं। तो आपको टीए मिलेगा। तो टीए मिलेगा 5% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी जो बेसिक सैलरी निर्धारित हुआ है उसका 5% आपको टीए मिल जाएगा। डीए मिलेगा। अब टीए का मतलब क्या होता है? टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। दोस्तों, ये सारे पे हेड्स हम इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको हो सके किसी कंपनी में इसमें से कुछ ही पे हेड मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन आप वर्क के लिए सीख रहे हैं तो आपको सारे पे हेड के बारे में जानना ज़रूरी है। तो टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, घूमने का खर्चा। अगर कंपनी आपको घूमने की फैसिलिटीज़ दे रही है तो 5% आपको बेसिक सैलरी का पैसा पे कर रही है। उसके बाद डीए, ये पैसे जो है परसेंटेज में भी हो सकता है और रैंडम ऐसे भी हो सकता है, जैसे 2,000, 4,000, 5,000, इस तरह से बिल पे भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज में देखेंगे और बिल पे भी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन है आपका कि डीए पे किया जा रहा है आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। यानी हर महीने जो महंगाई बढ़ता है उसके एवज में सरकार आपको या कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको पैसा पे कर रही है डीए के रूप में, डियरनेस अलाउंस 10% पे किया जा रहा है। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, रहने का खर्चा है 8% ऑफ बेसिक सैलरी। जो आपको बेसिक सैलरी मिल रहा है उसका 8% रहने का खर्चा मिल रहा है। अब दोस्तों, बोनस भी मिल रहा है आपको 3%। जैसे मान लिया जाए कोई पर्व वगैरह आ जाता है, कोई ओकेज़न आ जाता है, तो वहाँ पे जो है कि आपको बोनस दिया जाता है कंपनी के थ्रू। तो बोनस भी मिल रहा है आपको इस मंथ 3% के रूप में बेसिक सैलरी का। अब दोस्तों, पीएफ डिडक्ट किया जा रहा है आपका। अब दोस्तों, यहाँ पे पीएफ जो आपका डिडक्ट हो रहा है वो 12% हो रहा है बेसिक सैलरी। मतलब आपके ही बेसिक सैलरी से जो 25,000 रुपया है, यहाँ से आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, ये 12% डिडक्ट हो जाएगा। ईएसआई आपका डिडक्ट होगा। ईएसआई का पैसा भी कटता है कंपनी में, जो कर्मचारी के उपचार के लिए काटा जाता है। इम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, इम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। तो ये उपचार के लिए आपसे कंपनी पैसा काटती है, जो कंपनी आपको फ्री में इलाज करवाती है। तो उसके लिए भी 3% आपके सैलरी से पर मंथ कटेगी, और इसके एवज में कंपनी आपको जो भी आपको जो जो कुछ भी हो रहा है उसको आपको जो है कि उपचार कराएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, रवि जो है, रवि एक एम्प्लॉई है जिसे सैलरी पेड करना है। प्रेजेंट किया है 25 दिन, यानी 25 डेज। एब्सेंट किया है 5 डेज। ओवर टाइम है इसका 50 घंटा। और रेम्बर्समेंट है इसका जो है कि 2,000 रुपया। ठीक है, मतलब रेम्बर्समेंट का मतलब होता है कि कंपनी के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए हैं, मतलब कंपनी के काम में आपने अपने पॉकेट से 2,000 रुपया खर्चा किए हैं, तो ये जो कंपनी रिटर्न करती है ये पैसा आपको, तो इसको हम लोग रेम्बर्समेंट बोलते हैं। तो ये 2,000 रुपया किया गया। अब दोस्तों, यहाँ पे ओवर टाइम आपने 50 घंटा किया है, तो आपको 1 घंटा का कितना पैसा मिलेगा? तो ये यहाँ पे हम ओवर टाइम का एक दे देते हैं। ओवर टाइम 50 रुपीज़, RS 50 रुपीज़ पर आवर, पर HR RS 50। तो ये आपको ओवर टाइम का जो है वो 50 रुपये आपको मिलेगा पर घंटा। तो 50 घंटा आप काम किए हैं ओवर टाइम में, 30 दिनों में पर डे मिला करके 50 घंटा काम किए हैं आप। उसके बाद एक विकास है जो प्रेजेंट किया है 24 दिन, अब्सेंट किया है 6 दिन। ओवर टाइम इसको जो है कि 40 घंटा काम किया ओवर टाइम का, और एम्बर्समेंट इसका भी खर्चा है 1,000 रुपया कंपनी के लिए। तो दोस्तों, ये रवि को और विकास को सैलरी पे करना है मुझे टैली प्राइम में। तो आइए देखते हैं इसी के एवज में इस हिसाब से हम लोग सैलरी कैसे पे करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेटर है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपको सैलरी पे करने 110% आ जाएगा। तो आइए हम यहाँ से टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं, क्रिएट में चलते हैं, और क्रिएट में जाने के बाद बिल्कुल फ्रेश तरीके का एक ABC नाम से कंपनी बनाते हैं। कंपनी हम यहाँ बना लेते हैं बिहार का, इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट कंपनी का सक्सेसफुली एक मैसेज मिल जाएगा, और इंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे, और
सैलरी पे करने में जीएसटी की कोई काम नहीं होती है, तो इसे हम नो करेंगे और इंटर करके हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरी कंपनी यहाँ एबीसी के नाम से बन जाएगी और ये गेटवे ऑफ टैली में हम लोग आ जाएंगे। अगर आपके पास पहले से बनी हुई कंपनी है तो ऑलरेडी आप खोलिएगा कंपनी अपनी, तो इसी स्क्रीन में कंपनी आपका खुलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे पेरोल पे मुझे काम करना है, क्योंकि ये जो सैलरी पे करनी है मुझे, जिसमें बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, बोनस, पीएफ, ईएसआई, ओवर टाइम और ये सारे चीज़ मुझे देना है, रिम्बर्समेंट, ये सारे चीज़ मुझे देना है और सबको कैलकुलेशन करते हुए मुझे सैलरी पे करना है, जिसमें सारे चीज़ तो ऐड होंगे आपके, लेकिन दो चीज़ आपको डिडक्ट हो जाएंगे, एक पीएफ और एक ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, और ईएसआई, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ये हॉस्पिटलाइज चार्ज होता है। तो ये दोस्तों आपका डिडक्ट हो जाएंगे, सैलरी से कट जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हम टैली प्राइम ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं, पैरोल पे मुझे काम करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे कंपनी पे जाना होगा। कंपनी में जाने के बाद एक फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, ये F11 से भी खुलता है। अगर आप कीबोर्ड का F11 भी प्रेस कीजिएगा तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। अगर कीबोर्ड का शॉर्टकट याद नहीं है आपको तो कंपनी में जाइए और कंपनी में जाने के बाद आपको F11 पे यहाँ से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे में एक पैरोल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को यस करना है और इनेबल पैरोल स्टेटरी को भी यस कर लेना है। उसके बाद कंपनी का कोड पूछेगा, जो कंपनी का कोड है वो डाल लीजिए। कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड पूछेगा, उसे डाल लेते हैं। ऐसे हम रैंडम कुछ टाइप कर लेते हैं, अगर आपके पास है तो आप ओरिजिनल का डाल सकते हैं। यहाँ से कंपनी सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है तो उसे भी आप डाल लीजिए। कंपनी का कोड एम्प्लॉइज स्टेट के लिए पूछ रहा है, यानी ईएसआई का, ये जो मैंने बोला ना आपको ईएसआई, उसके लिए बोल रहा है, तो उसका डाल दीजिए कोड। जब आप ईएसआई ज्वाइन कीजिएगा तो मिलेगा। ईएसआई ब्रांच या ऑफिस, तो जो भी ब्रांच या ऑफिस आप हैं वो डाल लीजिए, जैसे एबीसी। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज और पर मंथ, इसमें कुछ नहीं डालना है, आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, सिंपल इंटर करके डिडक्शन टाइप आपसे पूछेगा। आप यहाँ से गवर्नमेंट या अदर डाल सकते हैं, गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट, नहीं तो अदर डाल करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों मैंने अपने टैली प्राइम में पैरोल को यस कर लिया है। अब पैरोल को यस करने के बाद अब आपको सैलरी पे करने के लिए कुछ क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद पैरोल मास्टर का यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देगा, तो यहाँ पे एक एक करके सब कुछ बनाते हैं हम। सबसे पहले तो यूनिट बनाना पड़ेगा आपको। यूनिट में जाएंगे और ये वो वाला यूनिट है जो आवर्स में वर्क होगा, तो हम HR का एक यूनिट बना लेते हैं। पूरा नाम लिख लेते हैं HOURS। नंबर ऑफ डेसिबल पहले से कुछ नहीं होगा, इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों अब हमें बनाना है यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाएंगे, इंटर करेंगे। पहले बनाएंगे प्रेजेंट, इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका प्राइमरी में ही। अटेंडेंस का टाइप जो होगा, अटेंडेंस लिव विथ पे, मतलब जितना आप रहिएगा, काम कीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ से लिव विथ पे हम कर लेते हैं और डेज में रहेगा तो डेज में ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक ABACNT ऑप्शन का बना लेते हैं, इसे हम लोग डालेंगे अंडर प्राइमरी में और अटेंडेंस का टाइप रहेगा लिव विदाउट पे, इंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बना लेते हैं ओवर टाइम, इंटर करते हैं, इसे हम प्राइमरी में डालेंगे और यहाँ डालेंगे ऑन प्रोडक्शंस, क्योंकि जिसके हिसाब से हम वर्क करेंगे उसी के हिसाब से मुझे सैलरी मिलेगा। यहाँ से यूनिट HRA डाल करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अब मुझे पेहेड बनाने होंगे, जितने सारे पेहेड पे मुझे काम करने हैं। तो पेहेड में जाएंगे, पेहेड में एक बनाएंगे बेसिक सैलरी, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पेहेड का टाइप पूछा जाएगा, तो पेहेड टाइप में हम यहाँ से डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है। यहाँ से इनकम फिक्स होता है बेसिक सैलरी का, क्योंकि 25,000 फिक्स किया गया है तो हम फिक्स डालेंगे। अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में खर्चा है तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे। यहाँ से इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा, यहाँ सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी रहेगा और बाद बाकी ये दोनों ऑप्शन ग्रेजुएटी का और टैक्स डिटेल्स नो रहेगा। कैलकुलेशन टाइप आप कैसे रखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम दो चीज़ आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये 25 दिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस 25,000 में से 25 दिन प्रेजेंट है, तब 25 दिन का ही पैसा मिले, पूरे के पूरे 25,000 नहीं मिले, 25 दिन आप प्रेजेंट है तो वही दिन का पैसा मिले, तो ये जो टैली प्राइम है आपका, इसमें आपको करना होगा ऑन अटेंडेंस,
यानी अटेंडेंस के हिसाब से पैसा देंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं है कि जो मेरा एम्प्लॉय है उसे मैं 5 दिन का अपने से छुट्टी दिया हूँ या 6 दिन का छुट्टी है उसे, मतलब होता है ना कि एक 7 दिन का अप्रॉक्स मंथली छुट्टी मिल जाता है कि 7 दिन में आप अपसेंट भी कर लीजिएगा 30 दिन में, तो आपके सैलरी से एक पैसा भी नहीं कटेगा। तो अगर ये सिस्टम है आपके पास तो आप इस टैली प्राइम में एज यूज़र डिफाइन डालिएगा। तो दोस्तों हम ऑन अटेंडेंस पे पिछले क्लास में वीडियो बनाए थे, आज हम डालेंगे एज यूज़र डिफाइन, मतलब हम 25,000 का 25,000 उसे पेमेंट करेंगे। 5 दिन अपसेंट भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 दिन अपसेंट किया पैसा काटना चाहते हैं तो ऑन अटेंडेंस डालिएगा यहाँ पे, राइट। तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से एज यूज़र डिफाइन वैल्यू पे क्लिक कर लेते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए बेसिक सैलरी हो गया आपका। अब बना लेते हैं टीए, अर्निंग एम्प्लॉय, इसको भी फिक्स डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, ये यस रहेगा, टीए नो नो, और यहाँ से कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि आपको तो टीए परसेंटेज में देना है तो एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालिएगा। कंप्यूट में यहाँ से आप डालिएगा ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। उसके बाद इंटर कीजिएगा तो ये पूछेगा कि किस पे आप टैक्स, मतलब किस पे काटना चाहते हैं पैसा, मतलब किस पे जोड़ना चाहते हैं पैसा। तो ये बेसिक सैलरी पे, तो बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, डेट बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अमाउंट अप टू नहीं देना है क्योंकि वो डायरेक्टली जितना भी अमाउंट हो आपका ऑटोमेटिक कटेगा। परसेंटेज में देना है आपको, वैल्यू में नहीं देना, वैल्यू में भी दे सकते हैं लेकिन क्वेश्चन मुझे परसेंट में बोला जा रहा है तो हम परसेंट सेलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कितना परसेंट टीए है, तो टीए 5% है तो हम 5% दे देते हैं, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीए जो है वो 5% है, तो हम यहाँ से टैली प्राइम में 5% दे दिए टीए को बेसिक सैलरी का और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। अब एक बनाते हैं हम डीए। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, अर्निंग एम्प्लॉय होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे भी डालेंगे हम लोग, और यहाँ से यस डीए नो नो, और यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू इंटर, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ से स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, और डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, परसेंटेज, और कितना परसेंटेज आपको डीए काटना है, मतलब डीए देना है तो 10%। तो चलिए हम यहाँ से 10% डाल लेते हैं, इंटर इंटर और एक्सेप्ट। उसके बाद हम एचआरए ले लेते हैं, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, रहने का खर्चा, एम्प्लॉइज, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटर इंटर, और नीचे आइएगा कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से डालिएगा कंप्यूट में ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी पे कटेगा, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे, परसेंट कितना परसेंट, तो देख लेते हैं एचआरए मुझे देना है 8%, तो चलिए हम टैली में प्राइम में डालते हैं 8%। उसके बाद एक्सेप्ट। टीए डी एचआरए हो गया, एक BONUS बोनस, इंटर करेंगे, बोनस भी अर्निंग एम्प्लॉय है, फिक्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और यहाँ से हम एज कंप्यूटेड वैल्यू डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, स्पेसिफाई फार्मूला डालेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करके परसेंट में सेलेक्ट करेंगे, और बोनस जो है मेरा वो है 3%, राइट। तो 3% है बोनस, यानी 3%, इंटर और एक्सेप्ट। अब दोस्तों बोनस के बाद मेरा 2 टॉपिक है जो पीएफ है और ईएसआई है, इसको बना लेते हैं। तो चलिए अभी हम बनाएंगे पीएफ के नाम से, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ये अर्निंग नहीं होता, यह डिडक्शंस फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पैसे मतलब सैलरी से पैसा कटेगा तो ये डिडक्ट होगा, तो डिडक्शंस फॉर एम्प्लॉय। ये करेंट लाइबिलिटीज़ हो जाता है कंपनी के लिए तो इसे लाइबिलिटीज़ में डालेंगे, इंटर करेंगे। ये इफेक्टेड नेट सैलरी यस रहेगा पीएफ, और कैलकुलेशन टाइप कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा क्योंकि वो भी परसेंट में कट रहा है, नॉट अप्लीकेबल, बेसिक सैलरी, स्पेसिफाई फार्मूला, कंप्यूट, और इंटर करेंगे बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर करेंगे, परसेंट वैल्यू है कितना है एक बार देख लेते हैं हम, तो पीएफ का पैसा है 12%, तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं 12%, इंटर और एक्सेप्ट। उसके बाद ईएसआई ले लेते हैं, इंटर करेंगे, डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी पैसा कटेगा एम्प्लॉय से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करेंट लाइबिलिटीज़, ये भी लाइबिलिटीज़ होगा कंपनी के लिए। पीएफ और ईएसआई करेंट लाइबिलिटीज़ होता है दोस्तों, क्या डालना है, करेंट लाइबिलिटीज़, यस ईएसआई, और यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू इंटर, नॉट अप्लीकेबल, स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, डेट डाल लीजिएगा, और यहाँ से परसेंट स्लैब, और कितना परसेंट है ईएसआई, तो देख लेते हैं ईएसआई 3% है, तो चलिए हम टैली प्राइम में डालते हैं 3%, इंटर, और इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ओवर टाइम। ओवर टाइम 50 घंटा किया जा रहा है तो एक ओवर टाइम का मुझे बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम ओवर टाइम और
रिम्बर्समेंट का एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो अभी 2 बनाना है तो हम 1 बना लेते हैं ओवर टाइम, इंटर करते हैं। ओवर टाइम अर्निंग होता है, अर्निंग में डालेंगे। ये फिक्स नहीं होता है, ये बदलते रहता है, 50 घंटा, कभी 52 घंटा, कभी 58 घंटा, तो ये वेरिएबल डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों ये कैलकुलेशन टाइप है, तो ये जो है आपका ऑन प्रोडक्शन कटेगा आवर्स के हिसाब से, तो ऑन प्रोडक्शन दे देते हैं। ओवर टाइम आवर्स में है तो ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक है आपका रिम्बर्समेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नेम में रिम्बर्समेंट डाल लिया, इंटर। इंटर करने के बाद ये भी आपका जो है अर्निंग ही होता है, तो अर्निंग डालेंगे। और यहाँ से हम, ये भी वेरिएबल है, बदलते रहता है, कितना खर्चा हुआ आपका, तो ये वेरिएबल डाल लेते हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस डाल लेते हैं, रिम्बर्समेंट। और यहाँ से एज यूज़र डिफाइन, ये डिफाइन करेंगे कि कितना पैसा आपका, ये यूज़र के द्वारा बताया जाएगा कि हाँ इतना पैसा मेरा लगा है, तो उतना पैसा आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। आप बोलिएगा कि मेरा पैसा 2000 लगा है तो 2000, बोलिएगा कि 3000 मेरा खर्चा है तो 3000, वो आपको दे दिया जाएगा। तो एज यूज़र डिफाइन डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों टोटल आपका जो है वो पे हेड बन चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे। तो एम्प्लॉय ग्रुप में जाते हैं, इंटर करते हैं, ENGINER, इंजीनियर के नाम से बना लेते हैं अंडर प्राइमरी, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्केप से बैक जाएंगे। अब लास्ट टाइम हम क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय बनाएंगे। दोस्तों पहले हम यूनिट बनाए, यूनिट के बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन बनाए, तब पे हेड सारे बना लिए। अब एम्प्लॉय के ग्रुप बना लिए, अब हम एम्प्लॉय का नाम लास्ट में बनाएंगे। तो एम्प्लॉय का नाम हम एम्प्लॉय में जा करके और बनाएंगे। नाम क्या है, तो रवि, इंटर करेंगे। अंडर हम यहाँ से प्राइमरी में डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। और यहाँ से जो है ज्वाइनिंग डेट डाल लेते हैं, और सैलरी डिटेल्स हम यस कर लेते हैं। यस करने के बाद हम इसे देते हैं बेसिक सैलरी, इंटर, बोनस, इंटर, उसके बाद DA, इंटर, फिर ESI, इंटर, HRA, फिर ओवर टाइम। ओवर टाइम पूछेगा कि रेट कितना के रेट से लगा रहे हैं ओवर टाइम, तो 50 रुपये से लगा देते हैं रेट, ठीक है, पर आवर के हिसाब से, इंटर करेंगे। उसके बाद PF, उसके बाद रिम्बर्समेंट, TA और एंड ऑफ लिस्ट, तब एक्सेप्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने रवि को सारे चीज़ जो भी फैसिलिटीज से दे दिए। ओवर टाइम रवि 50 घंटा किया तो 50 घंटा, 50 के रेट से हम पर आवर्स में दे दिए। अब ये कितना घंटा किया हम वहाँ अटेंडेंस में बनाएंगे, तो इसको 50 घंटा रेट लग गया। मतलब ये जो है ये रवि का टोटल डिटेल्स बन गया। इसे हम इंटर कर लेते हैं। अब रवि का एम्प्लॉय नंबर क्या है वो डाल लेते हैं, रवि का डेजिग्नेशन क्या है वो डाल लेते हैं, फंक्शंस, लोकेशन, जेंडर, मेल है फीमेल है, तो इन सारे चीज़ों को, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, जो भी है हम इसे डाल लेते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्स, एड्रेस, ईमेल, फोन, वेबसाइट, तो ये सारे चीज़ पढ़ करके जो भी उनका मेलिंग डिटेल्स है आपके पास, आप उसे डाल लेंगे, बैंक डिटेल्स, ठीक है। ये सारे चीज़ डाल करके और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। रवि का कंप्लीट हो गया। अब एक नाम है VIKASH, विकास का, अंडर प्राइमरी, यहाँ से डिटेल्स यस, फिर से डालते हैं, बेसिक सैलरी, बोनस, DA, ESI, HRA, ओवर टाइम, ओवर टाइम देख ले कितने का है, ओवर टाइम 50 का घंटा लग रहा है तो 50 का इसे भी मिलेगा, इंटर करेंगे। उसके बाद PF, रिम्बर्समेंट, TA, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर। अब इसका एम्प्लॉय का नंबर, फंक्शंस, लोकेशंस, मेल फीमेल, ठीक है, ब्लड ग्रुप वगैरह डाल करके, फ़ोन नंबर, इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जो डिटेल्स है आप डाल सकते हैं, इसको जनरल इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। ये ज़्यादातर ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जितना आपको विकास का या रवि का जो भी था डिटेल्स वो अपना डाल लीजिए। चलिए, दोनों व्यक्ति को सैलरी, इसी तरह दोस्तों तीसरा व्यक्ति होता, चौथा होता, पांचवा होता, आप सबका सैलरी पे कर सकते थे। तो मैंने 2 का बना लिया। अब हम एस्केप से जाएंगे बैक। अब दोस्तों इसमें का सारे वर्क आपको हो चुके हैं। अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अटेंडेंस बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अटेंडेंस बनाने के बाद आपको यूज़र डिफाइन करना है कि बेसिक सैलरी कितना है, रिम्बर्समेंट कितना है, वो सब। उसके बाद उसे नेट सैलरी पे कर देना है। तो आपको जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से आप जाइएगा अदर वाउचर में। अदर वाउचर में जाने के बाद आपको पैरोल यहाँ दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिएगा, सब कुछ दिखाई देता है, हालांकि ये ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो पैरोल वाउचर में पहले तो अटेंडेंस बनाएंगे हम। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रवि का अटेंडेंस बनाते हैं, इंटर करेंगे। रवि प्रेजेंट कितना दिन है, तो प्रेजेंट है 25 दिन। रवि फिर सेलेक्ट करेंगे, रवि एब्सेंट कितना दिन है, तो एब्सेंट है 5 दिन। रवि को ओवर टाइम कितना दिया जा रहा है, तो ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। ओवर टाइम ये 50 घंटा काम किया है तो ये 50 आवर्स मिलेगा इसे ओवर टाइम, इंटर करेंगे।
अब दोस्तों इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ से विकास को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहीं पे विकास को भी कर लेते हैं। विकास प्रेजेंट कितना है, तो प्रेजेंट है 24 डेज, इंटर करेंगे। विकास एब्सेंट कितना है, तो एब्सेंट है 6 डेज, इंटर करेंगे। फिर विकास को सेलेक्ट करेंगे। विकास ओवर टाइम कितना किया, तो ओवर टाइम किया ये 40 आवर्स, 40 घंटा, इंटर करेंगे और इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये मैंने अटेंडेंस बना लिया रवि और विकास का, ये अटेंडेंस हो गया कि रवि कितना दिन प्रेजेंट, कितना एब्सेंट, कितना ओवर टाइम, तो ये 3 चीज़ पूछता है, तो यहाँ से अटेंडेंस मैंने बना लिया। अब अटेंडेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जाना है यहाँ से अदर वाउचर में, अब जाना है आपको पैरोल में। पैरोल में जाने के बाद इंटर करना है, पैरोल खुल जाएगा। अब पैरोल में ऑटोफिल ऑप्शन पे आप क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ऑटोफिल पे क्लिक करना है, ऑप्शंस खुलेगा ऑटोफिल का, पैरोल इन्फो। उसके बाद पहले यूज़र डिफाइन कर लेते हैं कि हमें कितना क्या देना है, तो हम पहले यूज़र डिफाइन करते हैं, डेट डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। ऑल आइटम ले लेते हैं, यहाँ से सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम पे ले लेते हैं और कैश ले लेते हैं, पैसा कैश पे करें तो कैश ले लेते हैं। अब इंटर करेंगे, तो इंटर करेंगे तो रवि और विकास का पूछेगा कि सैलरी उसे कितना देना चाहते हैं, तो 25,000 सैलरी है, तो चलिए 25,000 दे देते हैं। और रवि का रिम्बर्समेंट कितना था, तो इसका था 2,000 रुपया और इसका था 1,000 रुपया विकास का, तो चलिए इसका हम डाल लेते हैं 2,000 रुपया, इंटर कर लेते हैं। इसका भी सैलरी 25,000 है, हो सके दोस्तों सैलरी ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 25,000 ही हो, 26 भी हो सकता है, तो जितना हो उतना आप डाल लीजिए। इसका खर्चा है 1,000 रुपया, तो इसका हम 1,000 रुपया खर्चा डाल लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है कि यूज़र डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, फिर से आपको जाना है पैरोल में ही, पैरोल में तो ऑलरेडी है, अब आपको क्लिक करना है ऑटोफिल पे एक बार फिर से, पैरोल ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे सैलरी पे, यूज़र डिफाइन पे नहीं जाएंगे, सैलरी पे जाएंगे। सैलरी में जाने के बाद डेट डाल लेंगे, ऑल आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉय का नाम कैश पे कर रहे हैं तो कैश और इंटर करेंगे। तो दोस्तों देखिए आपको बेसिक सैलरी जो है वो छोड़ करके बाद बाकी सारे चीज़ आपको परसेंटेज में रवि और विकास का यहाँ पे शो अप कर जाएगा टोटल। अब हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों इस सैलरी स्लिप को हम देखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे सारे चीज़ मुझे डिटेल्स में दिखाई दे। तो हम एस्केप से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हमें जाना होगा यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में रहने के बाद आपको यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, पैरोल रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाइएगा। पे स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है आपको और रवि को सेलेक्ट करके इंटर करना है। तो देखिए दोस्तों रवि का यहाँ पे टोटल डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। बेसिक सैलरी 25,000, बोनस 750, डीए इतना, एचआरए इतना, ओवर टाइम इतना, रिम्बर्समेंट 2,000 खर्चा था वो मिला, टीए इतना मिल गया, ईएसआई कट गया 750, पीएफ कट गया 3,000 रुपया, टोटल अमाउंट बना इसका 36,000 रुपया, लेकिन 3750 रुपया 3,750 कट के इसको मिलेगा 32,250 रुपया। देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा पे स्लिप बना हुआ है, रवि का नाम है, पे स्लिप है, उसका टोटल जो भी एम्प्लॉय का टोटल डिटेल्स होता है वो सारे डिटेल्स है और टोटल सैलरीज है। अब यहाँ पे ऑब्सेंट कितना दिन किया हुआ है, ओवर टाइम कितना हुआ है और प्रेजेंट कितना किया है। दोस्तों इतना सुंदर सा बिल जो है आपका रवि का पे स्लिप बन करके आपको दिख गया है। इसी तरह हम एस्केप से बैक जाते हैं और हम यहाँ से विकास का देखना चाहते हैं, तो विकास पे क्लिक करेंगे। तो विकास का यहाँ देखिए ये ऑब्सेंट 6 दिन था, 6 दिन, ओवर टाइम 40 घंटा किया, प्रेजेंट इतना हुआ और इसको बेसिक सैलरी इतना मिला, बोनस इतना मिला, डीए इतना मिला, एचआरए ओवर टाइम, रिम्बर्समेंट उसका खर्चा था 1,000 रुपया तो मिल गया उसे, टीए मिल गया उसके 1,250, टोटल पैसा बना 34,500, लेकिन ईएसआई उसका कट गया 750, पीएफ कट गया उसका 3,000 रुपया, तो टोटल उसके मिलेगा यहाँ से 30,750 रुपया। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि ये जो पैसा है बेसिक सैलरी पे ही निर्धारित किया, ये 5 दिन एब्सेंट किया था, 6 दिन ये एब्सेंट है, उसका पैसा इसका नहीं कटा हुआ है क्योंकि ये हम यूज़र डिफाइन किए हुए हैं। अगर हम वहाँ पे ऑन प्रोडक्शन कर देते तो ये पैसा 25,000 नहीं मिलता, यहाँ पे 6 दिन का पैसा डिडक्ट हो जाता, कट जाता। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सैलरी को पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि अटेंडेंस पे भी बना दीजिए कि वो सैलरी जो है 25,000 का 25,000 ना मिले, जितना दिन एब्सेंट कर जाए उतना दिन का पैसा कट जाए, तो उस पर भी हम वीडियो एक और बना देंगे इसी तरह से। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, हम वो वीडियो भी आपके लिए ला देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।